वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए सभी प्रकार की क्लासें हमारे चैनल पर फ्री और निःशुल्क दी जा रही है और प्लस इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दिया जा रहा है, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आप जाकर वहां से सभी प्रकार के पीडीएफ टॉपिक वाइज जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना दी गई है टॉपिक वाइज के। हिंदी की अलग है, साइंस की अलग है, मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग है। मैथ की क्लास जो है दोस्तों अभी टॉपिक वाइज स्टार्ट हुई है, केवल एक क्लास चला है जो कि हिंदी टॉपिक वाइज चल रही है। हिंदी की ये चौथी क्लास है टॉपिक वाइज। साइंस की एक क्लास चल चुकी है। सभी की क्लास से आपको मिलेगी, प्लस इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर समय टू समय दिया जा रहा है। किसी को कोई अगर अपडेट या कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। इसके पहले दोस्तों पूरा वर्णमाला सर और संज्ञा खत्म हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे दोस्त। तो सर्वनाम में आप ध्यान से देखेंगे, सर्वनाम का जो अर्थ होता है, सर्वनाम का जो अर्थ होता है वह होता है सबका नाम। ये यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अब हम सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा के बारे में तो पहले हम बता दें, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के बदले आता है, जो किसी संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा क्या है इसके बारे में वीडियो बना दी गई है, अगर देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। किसी संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे हम बात करेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम के दोस्तों आप पूरा टॉपिक देखिए, सर्वनाम का एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। सर्वनाम हिंदी में कुल जो सर्वनाम है वह 11 है। हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या है वह 11 है। और कौन कौन से? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। इस तरह के सर्वनाम है जो कि हिंदी में मुख्यतः सर्वनाम की संख्या 11 है। आगे बात करेंगे सर्वनाम के भेद के। तो जो सर्वनाम के भेद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछे गए हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम एक एक सर्वनाम को पूरा डिस्कस करेंगे। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दें और नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाते रहेंगे तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अगर हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम, अन्य। मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, ध्यान से देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम एक एक डिस्कस करेंगे कि उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसका आप नोट बनाते रहना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नोट बना के रिवीजन करना है। मैं इसका पीडीएफ तो आपको दूंगा ही। तो चलिए पहले हम उत्तम पुरुष के बारे में जान लेते हैं। उत्तम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करे या खुद को प्रकट करने के लिए करता हो, जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए कहता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पे खुद के लिए प्रयोग किया जाए, खुद के लिए जिन शब्द को प्रयोग किया जाता है वहाँ पे उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, ये भी खुद के लिए आप बोल रहे हैं। हमारा, ये भी आप अपने खुद के लिए बोल रहे हैं। हम, खुद के लिए। मुझको, हमारी, मैंने, मेरा या मुझे, ये जो इतने वर्ड मैंने लिखे सब खुद के लिए आप बोल रहे हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुष में हुआ। ऐसे वर्ड अगर आपको कहीं देखने को मिल जाते हैं तो पूछा जाए कौन सा पुरुष है, तो कौन सा दोस्तों सर्वनाम है, तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो कहेंगे उत्तम पुरुष है।
इसके एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे जहाँ मैं खाना खाता हूँ, कुछ भी ऐसे लिखा जाए तो आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष जिन शब्दों को सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, ये दूसरों के लिए है। जो दूसरों के लिए प्रयोग किया जाए, जो सामने खड़ा हो सुनने वाला, उसके लिए, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये सभी जो शब्द हैं दोस्त, ये मध्यम पुरुष के श्रेणी में आते हैं। ये सभी मध्यम पुरुष के श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वो सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है दोस्त। और आपको बता दूं कि आप, आशा करता हूं आप सर्वनाम समझ रहे होंगे। अब बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बता दिया। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अब दूसरा पढ़ा रहा हूं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो जिन शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहीं पर भी सेंटेंस में अगर अपने आप या निजी या खुद या स्वयं का प्रयोग हो, अपने आप या निजी या खुद या स्वयं का प्रयोग हो, तो वह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। निजवाचक का कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो यहाँ पे स्वयं आ गया, तो ये निजवाचक है। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, तो यहाँ पे आपने देखा अपने आप आ गया, तो ये भी निजवाचक का एग्जाम्पल है। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो खुद भी जो खुद के लिए है, या अपने आप को बोलो या खुद बोलो या स्वयं बोलो, ये तीनों निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ निजवाचक सर्वनाम भी आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की, जो कि तीसरा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि 2 प्रकार के हैं। एक है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और एक है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना और निश्चयात्मक रूप से संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है कभी कभी, ये याद रखना दोस्त। इसमें कुछ प्रयोग होते हैं, जैसे यह, वह, वह, ये आदि को निश्चय रूप से बोध कराते हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम आपको पहले बता दें, एग्जाम्पल है, वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है। तो जो यह प्रयोग हुआ, वह प्रयोग हुआ, ये सेब हैं, ये पुस्तकें रानी की है, तो ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, जो कि निश्चित होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, मैंने बता दिया कौन कौन से, ये मैंने शार्ट में लिख दिया, आप ध्यान से देख लीजिएगा। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं को निश्चित रूप से बोध कराएं, उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मुझे पसंद है। और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द दूर वाली वस्तुओं को की ओर निश्चित रूप से संकेत करती हैं, और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं। जैसे वह मेरी पेन है और वे सेब हैं। दूर की वस्तु को स्पष्ट करें तो दूरवर्ती निश्चयवाचक, और निकट की वस्तु को स्पष्ट करें तो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो,
वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है या सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई से कन्फर्म नहीं होगा, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, या किन्हीं ने, दोस्त ध्यान से देखना, किन्हीं ने, या जौन तौन जहाँ वहाँ, ये सभी के सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। इनका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया है, तो यह कोई है, इससे कन्फर्म नहीं है कि ये निश्चय है कि अनिश्चय है। कौन है? पानी में कुछ गिरा, कुछ आ गया, कुछ से कन्फर्म नहीं है कि क्या गिरा। द्वार पर कोई खड़ा है, कोई से कन्फर्म नहीं है कि कौन खड़ा है। तुम्हारे लिए किसी का, अब किसी का कन्फर्म नहीं कि किसका। तो ऐसे वर्ड जब प्रयोग हो जाएं तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। आशा करता हूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी आप लोग समझ गए होंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हिंदी के सभी जो अब तक क्लास चल चुके हैं देखना चाहते हैं तो चली जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप टॉपिक वाइज सभी वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको। तो चलिए आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों में दो या दो के पदों के बीच का संबंध का पता चले, दो या दो के पदों के बीच का पता चले, फिर से जिन शब्दों में दो या दो के बीच का संबंध का पता चले उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल, जैसे जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसको, सो, जिसने, तैसी, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। जैसे संबंधवाचक में है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा वैसा दोनों आ गया, इसलिए इसका संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी एक दूसरे से संबंध हो गया, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम बन गया। अगला, जो खोएगा सो, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, तो जो सो का प्रयोग हुआ, इसलिए ये संबंध एक दूसरे से बना रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो जैसा वैसा एक दूसरे से संबंध बन रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आशा करता हूँ संबंधवाचक सर्वनाम आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ, जहाँ जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाए वह सदैव प्रश्नवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल हैं, उसे आप देख लीजिए। उदाहरण, यह कौन है, तो कौन से कन्फर्म नहीं है, कौन है। टोकरी में क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। और तुम तो कौन, देखो तो कौन आया है, तो इससे कन्फर्म नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे हर बार जो दोस्तों है क्या पूछा जा रहा है, हर बार कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों अगर टॉपिक वाइज वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये बताना है कि सर्वनाम की क्लास आपको कैसी लगी। सर्वनाम के सभी पॉइंट खत्म हो गए हैं दोस्तों, जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेट सर्वनाम का भी आपके सामने आएगा। ये टॉपिक वाइज क्लास थी जो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद विशेषण का टॉपिक वाइज क्लास आने वाला है, बस आप लोग क्या करना, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते रहना है। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।
किसका अगर किसी को कोई प्रकार की समस्या है तो कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करना चाहूँगा। और आप बताइए कि आपको ये क्लास समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्त। और ये भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन ही हमारे लिए, आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए मोटिवेशन है दोस्त। इसलिए आप लोग एक अच्छा सा अच्छा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों का प्यार रहता है तो मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने में संकोच नहीं करता हूँ। आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाता हूँ समय निकाल कर। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर से यही दुआ कि 22 के अंत तक वर्दी आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।